आज तो जी ये शिक्षा मंत्री को हटाना था और सोनू वांगचुक को हटा दिया, जबरन हटा दिया। क्या अच्छा किया कि बुरा किया? सेहत को ध्यान में रखते हुए। नहीं, सरकार ने एक तरीके से अगर आप ये कहें तो एक ग्रेसफुल एग्जिट रूट दे दिया है सोनम वांगचुक को, क्योंकि सरकार से जो मांग लगातार की जा रही थी कि दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक अब अनशन नहीं तोड़ेंगे, लेकिन 17वें दिन जब ये खबर आई कि सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो सकती है, तो खराब हो रही है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, और तब आपने देखा किस तरीके से कई विपक्षी नेता उनके साथ मिलने के लिए गए। तो सरकार के सामने एक विकल्प इस बात को लेकर ये था कि क्या वो सोनम वांगचुक की मांगों को माने या सोनम वांगचुक को अपने धरना प्रदर्शन से हटा के कहीं और ले जाए। सरकार ने डायरेक्टली कहीं इंटरव्यू नहीं किया इस पूरे मामले में। अगर आप देखें, सरकार ने एक भी इस तरीके का बयान नहीं दिया जिसके आधार पर यह लगे कि सरकार उनकी मांगों पर किसी तरीके से सहानुभूतिपूर्ण तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार है। उल्टे दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की गई, किसने दायर की मुझे नहीं मालूम, लेकिन पिटिशन दायर की और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इंस्ट्रक्शन दिया कि सोनम वांगचुक की सेहत का ध्यान रखा जाए। अब ये जो पूरा प्रश्न है, सोनम वांगचुक की सेहत का ध्यान रखा जाए, इसका मतलब यह है कि बहुत ही ग्रेसफुल एग्जिट एक तरीके से इनको मिल गया है। अन्यथा सरकार इनकी मांगों को मान नहीं रही थी, विपक्ष पूरी तरीके से इनके साथ आ नहीं रहा था, तो फिर एक रास्ता ये बच रहा था कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार खराब हो रही थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ग्रेसफुल एग्जिट इनको मिल गया है, जो एग्जिट अभी तक इनको नहीं मिल रहा था। अब इसकी वजह से क्या देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, मुझे इस बारे में पूरी तरीके से संदेह है, क्योंकि मैं बार बार इस बारे में कह रहा हूं आज तो जी एक सेकंड, आपने कहा ग्रेसफुल एग्जिट मिल गया है, मतलब इस चीज से वो चाह रहे थे कि हाँ ये एग्जिट मिलना चाहिए, सरकार ने वो दे दिया उनको कि ऐसे निकल जाइए। आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है, उस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि आंदोलन करने के पहले उस आंदोलन से कैसे बाहर निकलना है, इसकी योजना आपके पास होनी चाहिए। वो जो योजना थी, मुझे लगता है कि इस आंदोलन में किसी के पास नहीं थी। पहले आपने देखा कि अभिजीत दिपके हिंदुस्तान आए, उन्होंने कहा कि हम जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन करते करते उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे तक अगर इस्तीफा नहीं हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, तो फिर वो आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। शाम 5 बजे निकल गए, फिर अगर 1 हफ्ते के अंदर इस्तीफा नहीं हुआ, फिर बोले हम अलग अलग शहरों में जाएंगे। कहीं पे उनको जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, उस तरीके से रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। अंत में लौटकर फिर जंतर मंतर पर आ गए, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो लेकिन तब भी लोगों की भीड़ उनकी तरफ इकट्ठा नहीं हुई, तब भी सरकार टस से मस नहीं हुई। फिर सोनम वांगचुक उनको मिलने के लिए गए, और सोनम वांगचुक ने दरअसल इस आंदोलन को एक मॉरल लेजिटिमेसी दे दिया, मॉरल औरा दिया, एक नैतिक आभा मंडल उनकी वजह से इस पूरे आंदोलन को मिला। लेकिन जब आप आमरण अनशन में बैठते हैं, तो आपके सामने आंदोलनकारियों के दिमाग में ये बात स्पष्ट रहती है कि इस आंदोलन को खत्म कब करना है, इसका एग्जिट रूट क्या होगा, क्या इस पे जान दे देनी है, या फिर कोई ऐसा सम्मानजनक फार्मूला सरकार की तरफ से मिल जाए जिसको हम मानने के बाद ये कह सके कि हमारा आंदोलन सक्सेसफुल था। सरकार किसी तरीके का सम्मानजनक फार्मूला देने के लिए तैयार नहीं थी, विपक्ष भी पूरी तरीके से रिलक्टेंट था। ऐसे में जो एकमात्र रास्ता हो सकता था वो यही था कि पुलिस इंटरवीन करे और उनको धरना प्रदर्शन स्थल से हटा के उनको अस्पताल में ले जाए और उनको फोर्स फीडिंग करे, ताकि उनकी जान को खतरा ना हो और उनका स्वास्थ्य ना बिगड़े। मुझे लगता है कि यही रास्ता इसका सबसे सम्मानजनक तरीका था। अब इसके आगे आंदोलन कोई बहुत लंबी दूरी तक जाएगा, मुझे इस पे संदेह है। तो आशुतोष जी, आपने तो जो तरीका बताया कि सम्मानजनक एग्जिट दे दी और सम्मान पूर्वक बिल्कुल, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि सब सरकार ही, मतलब मैं सवाल पूरा नहीं कर रहा हूँ इस बात को, तो दूसरे डाउट खड़े हो जाते हैं जो शुरुआत से भी खड़े हो रहे थे। देखिए, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि आंदोलनकारी की जान चली जाए, कोई भी सरकार नहीं, चाहे सोनम वांगचुक हो चाहे, लेकिन इस पूरे मामले में देखिए कि जो असली मांग थी, वो मांग क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। वो किससे मांग थी? देश के प्रधानमंत्री से मांग थी, सरकार की कैबिनेट से मांग थी। क्या सरकार की कैबिनेट, क्या देश की कैबिनेट ने कोई किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया दी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई प्रतिक्रिया दी है? क्या सरकार की तरफ से किसी ने सोनम वांगचुक से या आंदोलनकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है? क्या उनके बीच में जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक दूरी बन गई, दूरी क्या बल्कि एक उनके बीच में किसी तरीके की जो बातचीत नहीं हो रही थी, क्या कोई बातचीत हुई क्या? तो सरकार ने अपनी तरफ से कोई रास्ता नहीं दिया उनको, सरकार ने उनकी तरफ कोई भी ऐसा इंप्रेशन नहीं दिया जिसके आधार पर यह लगे कि दरअसल वो सोनम वांगचुक के आमरण अनशन की वजह से झुकती हुई दिखाई पड़ रही है। साफ तौर पर उनका यह था कि हम सोनम वांगचुक से या
ये जो कांग्रेस जनता पार्टी इससे किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं करेंगे और सरकार की कोई कमजोरी स्पष्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि अगर सोनम वांगचुक को कल कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, वो क्या होगा उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट से एक रास्ता मिल गया और वहां से पुलिस पहुंच के उनको हटा दी। मैं तो तब मानता इस आंदोलन की कामयाबी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता या सरकार की तरफ से कोई उनको कमिटमेंट दे दिया गया होता या सरकार का कोई मंत्री उनके पास मिलने के लिए आता या सरकार का कोई मंत्री आके उनसे उनकी मिजाज पुष्टि करने की कोशिश करता। सरकार ने तो ऐसी कोई कोशिश नहीं की। सरकार ने उल्टे उनको वहां से हटा दिया, जो कि हाईकोर्ट का ऑर्डर था। सरकार कही हम क्या करें, हमारे पास ऑर्डर था, हमने उसका पालन कराया, सीधी सी बात है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.